हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आपसे हमने कल वादा किया था कि वीडियो जो है आपके सामने अपलोड करेंगे। तो आज जो है मेरा फर्स्ट वीडियो जो कि साइंस बेसिक है, उसको हम अपलोड करने जा रहे हैं। इसमें आपको साइंस के बारे में कंटेंट मिलेगा जो कि आपके पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो आइए हम लोग इसे सीखते हैं कि साइंस का मतलब होता क्या है और जान पाते हैं कि साइंस का रियल अर्थ क्या होता है। तो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले साइंस जो होता है इसका अर्थ होता है बाबू स्पेसिफिक प्लस सिस्टमैटिक नॉलेज। स्पेसिफिक हम लोग उस नॉलेज को कहते हैं जिसमें क्रमबद्धता हो, यानी एक वैसी घटना जिसको हम सभी ने देखा हो, जाना हो, फील किया हो और उसको खोजा भी गया हो। तो वैसी घटना को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक नॉलेज, और उसी को कहा जाता है विज्ञान। यानी विज्ञान का मतलब होता है कि एक ऐसी घटना जिसका जानकारी हम लोग को क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त हो, उसे विज्ञान कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी गया है आपके सामने, स्पेसिफिक प्लस सिस्टमैटिक नॉलेज, यानी विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने विज्ञान के बारे में जान लिया कि ब्रह्मांड में घटित होने वाली वे सभी घटनाएं जिसका क्रमबद्ध तरीकों से एवं प्रयोग के रूप में हमको जानकारी प्राप्त हुई हो, उसे हम लोग विज्ञान कहते हैं। और एक बात और, विज्ञान का जो जनक था गैलीलियो गैलीली कहा गया था। यह भी आप लोग मेमोराइज करके रखेंगे। विज्ञान का जनक किसको कहा गया था? गैलीलियो गैलीली को। ठीक। अब देखिए, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि विज्ञान को जो है मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो बाबू, विज्ञान को बहुत सारे टीचर्स जो हैं बताते हैं कि विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है फिजिक्स होता है, दूसरा केमिस्ट्री होता है, तीसरा बायो होता है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं बताते हैं। बहुत लोगों ने ये भ्रांतियाँ पाल रखी है कि विज्ञान को सिर्फ 3 ही भागों में बांटा गया है। तो आइए सीखते हैं हम लोग कि विज्ञान को जो है रियल जो है कितने भागों में बांटा गया है। तो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, विज्ञान को जो है सिर्फ 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है आपका रियल साइंस और दूसरा जो है स्यूडो साइंस है। फर्स्ट विज्ञान का नाम बाबू रियल साइंस और सेकंड विज्ञान का नाम आपका स्यूडो साइंस है। जिसमें रियल साइंस जो होता है ये सत्य विज्ञान के रूप में होता है, और स्यूडो साइंस जो होता है ये छद्म विज्ञान यानी असत्य विज्ञान के रूप में होता है। अब यहाँ पे देखिए, एक कॉन्सेप्ट हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे कि मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया कि सर सत्य विज्ञान हम लोग कहते किसको हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ पे कि सत्य विज्ञान रियल में होता क्या, यहाँ पे समझेंगे। देखिए, सत्य विज्ञान का मतलब होता है बाबू कि एक वैसी घटना जो सिद्धांत पर आधारित हो। किस पे आधारित हो? यहाँ पे दिख रहा है ना, एक वैसी घटना जो किस पे आधारित हो? सिद्धांत पर आधारित हो। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं रियल साइंस। अर्थात ब्रह्मांड में घटने वाली वे सभी घटनाएं जो थ्योरी पर आधारित हो, जो थ्योरी बेस्ड हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रियल साइंस कहते हैं। जैसे आपके सामने ये बोर्ड पड़ा हुआ है जिसका नाम है डिजिटल बोर्ड। तो मान लीजिए प्रथम बार अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट या कोई भी इंसान अगर इस बोर्ड पर लिखेगा तो उसको एक अलग फील होगा। वो सोच पाएगा या समझ पाएगा कि इसमें क्या खूबियाँ हैं जो हम लोग लिख रहे हैं। कलर भी यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए हमको कलर चेंज करना है, रेड से लिखना है तो रेड यहाँ पे लिखा जा रहा है, ऐसे कुछ। तो ये जो है एक प्रकार का साइंस है, और जिसको हम लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और फील भी कर रहे हैं। तो इसे ही कहा जाता है आपका रियल साइंस, जिसको हम बखूबियों से जान पाए, समझ पाए और उसका गहन अध्ययन कर पाएँ, और जो सिद्धांत पर आधारित है उसे कहते हैं रियल साइंस। इसके बाद आपको यहाँ पे है स्यूडो साइंस। स्यूडो साइंस का मतलब होता है बाबू कि एक वैसा विज्ञान, एक वैसा साइंस जो आधारित हो किस पर? अवधारणा पर। जो अवधारणा यानी पैराडिग्म पर आधारित हो, उसे हम लोग कहते हैं कौन सा साइंस? स्यूडो साइंस यानी छद्म विज्ञान। जैसे अवधारणा का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि 2 देश के प्रधानमंत्री हैं, या आपके किसी 2 दोस्त के जो घर के ओनर हैं, उनको सोचने की जो तरीका होता है, काम करने का जो पावर होता है, वो कभी समान नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए हम ही जो हैं, हम ही अपने
पिता के दो लड़के हैं तो हमारा सोच और हमारा भाई का सोच जो है अलग अलग है, तो इसको हम लोग कहते हैं अवधारणा, पैराडिग्म में कहते हैं। यानी समय के साथ साथ स्थान बदलने पर, नाम बदलने पर सब कुछ बदल जाए, उसे कहते हैं क्या, अवधारणा। और नाम भी बदला जाए, समय भी बदला जाए, स्थान भी बदला जाए, फिर भी जो है सच ना बदले, उसे कहते हैं थ्योरी। जैसा कि आप देखते हैं, अगर हम मान लीजिए ये हमारा मार्कर है और इस मार्कर को हम अगर हवा में ऐसे उछाल देते हैं तो हर हाल में कहाँ आएगा, नीचे आएगा। आप भी अपने जगह से, डे हो चाहे नाइट हो, चाहे आप दिल्ली रहो या पंजाब रहो, अगर वहाँ से आप जो है किसी बॉल को या किसी वस्तु को अगर आकाश में फेंकेंगे तो हर हाल में वो वस्तु कहाँ आएगा, ऊपर फेंकेंगे तो हर हाल में कहाँ आएगा, नीचे ही ना आएगा। आप दिल्ली में रहो या मुंबई रहो, आज फेंको या 10 दिन के बाद फेंको, तो सच क्या है, वस्तु कहाँ गिरती है, आकाश में फेंकने पर नीचे गिरती है। तो उसे कहते हैं क्या, सत्य विज्ञान। ठीक, सत्य विज्ञान जो होता है आधारित होता है किस पर, सिद्धांत पर। और हमारा छद्म विज्ञान जो होता है बाबू, वो आधारित होता है किस पर, अवधारणा पर। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे सिद्धांत का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ। इसका अर्थ जो होता है बाबू, सिद्धांत का मतलब होता है कि एक वैसा सच जो कभी न बदले, चाहे नाम बदल दिया जाए, चाहे स्थान बदल दिया जाए, चाहे समय बदल दिया जाए, लेकिन जो सच है वो बदलेगा नहीं, उसे कहा जाएगा सिद्धांत। और अवधारणा का मतलब होता है कि एक वैसा सच जो नाम के साथ साथ, स्थान के साथ साथ, समय बदलने पर पूर्ण रूप से क्या हो जाए, बदल जाए, उसे हम लोग कहते हैं अवधारणा। यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए ठीक है आगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो है चेंज रियलिटी से जो है दो प्रकार के जो है घटनाओं का जिक्र किया गया है। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि ब्रह्मांड को जो है कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 2 भाग, एक जो है लिविंग जिसको जीवित कहते हैं, और दूसरा जो है बाबू नॉन लिविंग जिसको अजीवित कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लिविंग, नॉन लिविंग, ये जो है कौन सा विज्ञान है, हमारा रियल साइंस है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, जीवित से हम लोग को जो विज्ञान मिलता है यहाँ पे, वो जो हमारा साइंस होता है बाबू, ये बायोलॉजिकल साइंस होता है। यहाँ पर लिखा गया है, बायोलॉजिकल का मतलब होता है जैविकीय विज्ञान, जिसके अंतर्गत बायोलॉजी और जो भी जीव जंतुओं के अध्ययन वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उनका हम लोग अध्ययन करते हैं इसमें। इसके बाद जो है नॉन लिविंग है, इससे निकलता है मतलब हमारा फिजिकल साइंस। और फिजिकल साइंस को भी 2 भागों में बांटा गया है यहाँ पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री। जैसा कि आप पहले ही जानते थे कि साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कि सरासर गलत था। अब इसके बाद देखिए आइए सकते हैं यहाँ पे, बायोलॉजिकल साइंस के 2 पार्ट्स होते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी, जिसमें जूलॉजी का जो अर्थ होता है बाबू यहाँ पे जंतु विज्ञान होता है, और बॉटनी का अर्थ जो होता है वनस्पति विज्ञान होता है। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए, अब देखिए ये जो हमारा छद्म विज्ञान है, छद्म विज्ञान अवधारणा पर आधारित होता है। और अवधारणा का मतलब होता है, यहाँ पे आपको लिखा गया बोर्ड पर, स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अवधारणा का मतलब होता है कि एक वैसा सच जो नाम बदलने पर, स्थान बदलने पर, समय बदलने पर पूर्ण रूप से क्या हो जाए, बदल जाए, उसे क्या कहेंगे, चेंज रियलिटी। जैसे मान लीजिए हर वह लड़का जो है वो चाहता है कि हमारी कोई गर्लफ्रेंड हो, लेकिन कोई ये चाहता है कि उसकी बहन का भी कोई बॉयफ्रेंड हो, कभी नहीं, संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है क्या है, परिवर्तनशील सत्य है। समझ में आ गई बात है? अगर कुछ बुरा बोले होंगे तो सॉरी उसके लिए। अब देखिए चेंज रियलिटी से जो है हमारा जो साइंस निकलता है वो जो होता है सोशल साइंस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सामाजिक विज्ञान। जैसा कि 10th में पढ़ने के लिए मिलता है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ये सारे के सारे जो ये, इनसे भी 3 विज्ञान निकले हैं, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोशियोलॉजी। यानी सामाजिक विज्ञान से हमारे जो 3 साइंस निकलते हैं, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोशियोलॉजी। और ये तीनों के तीनों जो निकलते हैं किस साइंस से निकलते हैं, स्यूडो साइंस से, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं छद्म विज्ञान या असत्य विज्ञान। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और ये आप समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए ये 2 वर्ड हैं, एक 2 वर्ड आपको समझ में आया होगा या नहीं होगा, लेकिन आज हम समझा देंगे आपको, समझिएगा। जैसे एक हो गया विज्ञान और दूसरा हो गया ज्ञान। इन दोनों में अंतर आपको पता है कुछ? नहीं ना। देखिए विज्ञान का मतलब होता है बाबू
सर्चिंग ऑफ रियलिटी। विज्ञान का अर्थ होता है सर्चिंग ऑफ रियलिटी, और इसका अर्थ होता है फीलिंग ऑफ रियलिटी। दोनों में बहुत जोरदार अंतर है और जोरदार संबंध भी यहाँ पे। विज्ञान सर्चिंग ऑफ रियलिटी पर आधारित होता है और ज्ञान जो होता है वो फीलिंग ऑफ रियलिटी। जैसे हम अभी इस डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, तो हमको जो है सबसे पहले तो हमारी अवधारणा थी कि डिजिटल बोर्ड होता क्या है। जब हम इसको परचेज कर लिए तो हम समझ पा रहे हैं यहाँ पे डिजिटल बोर्ड जो है स्टडी की दुनिया में जो है एक बहुत बड़ा जो है यंत्र है, और इसके द्वारा क्रांति भी आ चुकी है। जैसे कि आप सभी के सामने जो है खान सर को आप देखे होंगे तो समझ सकते हैं बातों को हम क्या बोल रहे हैं। तो ये होता है, विज्ञान का मतलब होता है सर्चिंग ऑफ रियलिटी और ज्ञान का मतलब होता है फीलिंग ऑफ रियलिटी। समझें कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे ट्यूबलाइट लगा हुआ है, तो सबसे पहले लाइट जब हम लोग लगाए थे तो हम लोग को एक अजीब सा लग रहा था कि इसमें क्या ऐसी खूबियाँ हैं जो जल रहा है, प्रकाश दे रहा है। तो हम लोगों ने जब लगाया तो वहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग सोचते थे कि लाइट मतलब होता क्या है। जब उसको लगा लिए तो हम लोग को देखने के लिए मिल गया और हम लोग फील भी कर लिए कि नहीं, रियल में जो होता है बल्ब जो होता है प्रकाशमान होता है, उससे प्रकाश निकलती हैं और हम लोग कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है देखने के लिए किसी अन्य वस्तु को। तो हम लोगों ने क्या किया, एक तो वैज्ञानिकों ने सर्च किया था रियलिटी को कि प्रकाश वह बाह्य कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखा जा सकता है। लेकिन हम लोगों ने जब उस बल्ब को लगाया तो हम लोगों ने फील भी कर लिया कि नहीं, रियल में ये सत्य है कि प्रकाश जो है बल्ब से निकलता है, जो हमारी आँखों को वह सहायता प्रदान करता है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक, तो इतना हम लोग जान पाए। विज्ञान का मतलब होता है सर्चिंग ऑफ रियलिटी और ज्ञान का मतलब होता है फीलिंग ऑफ रियलिटी। इसी के साथ जो है हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि हमारा जो चैनल है और यहाँ पे दिख रहा होगा रूट्स क्लासेस राज सर, इसको जितना हो सके शेयर किया जाए, लाइक किया जाए और सब्सक्राइब भी किया जाए, ताकि हमारा भी मन लगे, ताकि हम अगला वीडियो जो है अपने टाइम टेबल के साथ पोस्ट करें। इसी के साथ थैंक यू।